नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जितने भी बैंक्स हैं, यानी 12 सरकारी बैंक्स हैं। भारत में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और 21 प्राइवेट बैंक हैं। तो इन सारे बैंक्स में ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, यानी आपके लिए बेस्ट एफडी कौन सी होने वाली है जहां पे बैंक में आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जहां आज के टाइम पे आपको बैंकों में 7% के आसपास एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहीं पे एक ऐसी स्कीम है जहां पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो वहां पे आपको लगभग 8.5% तक का ब्याज मिलेगा, और वो भी गवर्नमेंट सेफ्टी के साथ, यानी आपका पैसा बिल्कुल सेफ होगा क्योंकि ये एक सरकारी स्कीम है। तो ये कौन सी स्कीम होगी और कौन से बैंक में हमें सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, एक एक करके सबको जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे दिमाग में क्या रहती है, हम ये ब्याज दर तो जान लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ये आइडिया नहीं हो पाता कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले तो कैलकुलेटर का यूज करके ये जान लेते हैं, अगर कोई बैंक 7% के हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो वहां पे हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना ब्याज मिलेगा, वो सबसे पहले जानेंगे, ताकि जब भी हम इंटरेस्ट रेट अब आगे जानेंगे आपको आइडिया हो सके कि अगर कोई बात बैंक 7.5% दे रहा है या 8% दे रहा है तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमें कितने रुपए मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको लग रहा होगा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके देंगे देखेंगे और आपको लगेगा कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल का ब्याज 7,000 बन जाएगा 7% के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एफडी पर आप जब भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 3 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा और अगले 3 महीने के बाद उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। इसीलिए सीधा सीधा यहाँ पे ब्याज नहीं निकलता। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके देखते हैं कि हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे 1 लाख रुपए हम डालते हैं। इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे 7% मान के चल रहे हैं और एक साल यहाँ पे अगर हम डालते हैं, ये पूछ रहा है कि ब्याज कितने दिनों में कैलकुलेट होगा, यानी कंपाउंड कितने दिनों में होगा। तो हम यहाँ पे क्वार्टरली करते हैं हर 3 महीने में, और कैलकुलेटर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर 1 लाख रुपए यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा एक साल के बाद वो मिलेगा 7,186 रुपये। क्योंकि 7,000 अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो 7,000 आता है, लेकिन ये 186 रुपये इसीलिए ज्यादा आया है क्योंकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,07,186 रुपये। तो यहाँ से आपको आइडिया आ गया कि अगर 7% की इंटरेस्ट रेट से एक साल के लिए एफडी करवाते हैं 1 लाख रुपए की तो हमें कितना ब्याज मिलता है। आइए अब सभी बैंकों की इंटरेस्ट रेट जानते हैं, कौन सा बैंक आपको ज्यादा ब्याज दे रहा है उसको जानते हैं, और उसके साथ साथ वो स्कीम जानेंगे जहां पे आपको 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। देखिए ये तो हम जानने वाले हैं कि कहाँ पे ब्याज मिलेगा, लेकिन दो और चीजें आपको एफडी करवाने से पहले ध्यान रखना है क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले तो सेफ्टी, कि आपका पैसा कहाँ पे सेफ है। देखिए हम एफडी करवा इसी वजह से रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ हो सके। अगर हमें पैसे सेफ्टी की इतनी फिक्र नहीं होती तो हम म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, जहां पे हमें 10 से लेकर 15% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। हम सेफ्टी की वजह से एफडी करवा रहे हैं ताकि हमें थोड़ा ब्याज कम बेशक मिल जाए लेकिन वहां पे हमारा पैसा सेफ हो। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो रखनी है प्रीमेच्योर क्लोजर, यानी अगर बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है कहाँ पे आपके आसानी से पैसे निकल जाएंगे। तो ये दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है। रिटर्न तो सभी ध्यान रखते ही है कि कहाँ पे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो आइए एक करके जानते हैं कौन सा बैंक आपको कितनी ब्याज दर आप एफडी पर दे रहा है। अगर हम बात करें एफडी पर ब्याज की तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर एक बैंक की कैटेगरी में से, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक में से हमने टॉप 3 बैंक लिए हैं, प्राइवेट बैंक्स में से भी हमने टॉप 3 बैंक लिए हैं, और स्मॉल जो हमारे सरकारी बैंक है उसमें भी हमने 3 बैंक लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें कौन ज्यादा ब्याज दे रहा है। सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो हमें 8.2% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर हमारा दे रहा है यहाँ पे सर्वोदय बैंक, सर्वोदय बैंक हमें 8.1% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर हमें दे रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो हमें 2 साल की एफडी करवाने पर 7.45 यानी 7.45% की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल रही है। अगर कोई सीनियर सिटीजन करवाना चाह रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, तो बैंकों में क्या होता है 0.5% जनरली उनको ज्यादा मिलता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अब बारी आती है प्राइवेट बैंक में कौन ज्यादा ब्याज दे रहा है। अगर बंधन बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा बंधन बैंक 7.25% की एक साल की एफडी पर यहाँ पे लगभग हमें ब्याज दर दे रहा है। इंडसइंड बैंक हमें 7%, आरबीएल बैंक भी हमें 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। लेकिन आरबीएल बैंक की ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन एफडी करवाते हो तब आपको ये ब्याज दर मिलेगी। और इंडियन बैंक भी यहाँ पे हमें 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अब बात करते हैं सरकारी बैंक्स की। देखिए सबसे पहले तो एसबीआई बैंक की बात करते हैं। एसबीआई बैंक हमें 6.55% यानी
6.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बैठेगी। बैंक ऑफ इंडिया भी हमें 6.25 और बैंक ऑफ बड़ौदा हमें 6.25% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। यानी आप खुद देख रहे हो कि कितनी कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है, 6.5-7% यहाँ पे एवरेज निकल रहा है। और वो भी सरकारी बैंकों की बात करें तो हमें बहुत ही कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी स्कीम है जहां आपको 8.5% भी ब्याज मिल रहा है, उसको हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में भी आप एफडी करवा सकते हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपकी पैसा जो है सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो पोस्ट ऑफिस में जो हमें एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 1 साल की अगर कोई एफडी करवाता है तो हमें 6.9%, 2 साल की एफडी पे हमें 7%, 3 साल की एफडी पे हमें 7.1% और 5 साल की एफडी पे हमें 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जैसे कि हमने कैलकुलेट करके देखा था कि 7% के हिसाब से आपको 7,186 रुपये ब्याज मिल रहा था, तो पोस्ट ऑफिस में भी 1 साल की एफडी की इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 7,080 रुपये ब्याज मिलेगा अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो। अब बात करते हैं उस स्कीम की जहाँ पे आपको 8.5%। देखिए ये भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम का नाम है PLI स्कीम। देखिए PLI स्कीम में क्या होता है कि आपको हर महीना पैसे जमा करना होता है। आप चाहे तो एफडी की तरह एकदम पैसा भी जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये हर महीना जमा करना चाहते हैं, तो 60,000 रुपये आपके साल के हो गए और आप इसको एक साथ भी इसको जमा कर सकते हैं। तो अब GST कम होने की वजह से क्या हुआ है कि जो PLI स्कीम में है, अब आप अगर आप 5 से लेकर 10 साल की PLI करवाते हो तो वहाँ पे आपको 8 से लेकर 8.5% तक का रिटर्न मिल रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। तो अगर आप डायरेक्ट एफडी ही करवाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और अगर आप PLI करवाना चाहते हैं तो PLI भी करवा सकते हैं। और अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप एफडी करवाना चाहते हो और आपका वहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है स्टेबल मनी ऐप। देखिए स्टेबल मनी ऐप पे क्या है कि आप किसी भी बैंक में एफडी करवा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पे आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एफडी आपकी वहां पे हो जाती है। तो अगर आप वहां करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं स्टेबल मनी ऐप का दे दूंगा, वहां से आप करवा सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।